Cool. So we are recording now. तो ये is supposed to be our पहला episode of podcast of how can I. So basically अभी आज हमारे पास दो डेटा साइंटिस्ट डेटा इंजीनियर्स फील्ड के लोग हैं। और ये पूरा पॉडकास्ट इस पे रहेगा कि हाउ डू वी मेक इट इनटू द फील्ड ऑफ डेटा साइंस डेटा इंजीनियरिंग एंड डू वी नीड अ एमएस स्पेसिफिकली टू डू इट और नॉट। तो मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ दोनों लोग का। तो कार्तिक के बहुत पहले शिवांगी एंड कार्तिक बोथ आर माय फ्रेंड्स फ्रॉम वीआईटी। तो दोनों ने वीआईटी से इलेक्ट्रॉनिक, एक ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में करी है, एक ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग करी है। देन कार्तिक ज्वाइंड विप्रो एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर, एक डेढ़ साल वहाँ काम किया एंड देन ही शिफ्टेड जॉब्स टू इलाई लिली वेयर ही इज करंटली सीनियर डेटा इंजीनियर। और शिवांगी एमएस करने गई कनाडा और वहाँ पे शी इज़ अगेन नाउ अ डेटा साइंटिस्ट। तो दोनों के पार्ट्स विल सी कि कैसा होता है। बट बिफोर दैट विल, मतलब मुझे तो बहुत कम अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं पहले इन दोनों से पूछूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज डेटा साइंस एंड ये लोग बेसिकली करते क्या हैं। तो या गो अहेड गाइस। Shivangi, I'll please go ahead. start. हाँ। Yeah. So for me, my journey started after VIT. I joined GE as a data science intern. So when I was an intern and my background was not in data science, so I understand कि होता क्या है, AI data science में difference क्या होती है. तो I had seniors, but this was 2020, 2021. सो उस टाइम पीपल वर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग और उस टाइम एक नोशन था विच अभी भी है कि एआई इज गोना टेक आवर जॉब्स. हाँ अभी तो तो आई बहुत वाज नॉट ज़्यादा है। गेटिंग एनी फीडबैक, आई वाज नॉट गेटिंग लॉट ऑफ हेल्प क्योंकि ज्यादा लोग ये काम कर नहीं रहे थे. लाइक ट्रेंडिंग था बट पीपल वर हेजिटेटिंग. सो आई स्टार्टेड विद एनएलपी. मेरे लिए एनएलपी क्या है कि कैसे आप ह्यूमन लैंग्वेज को बेसिकली मशीन मॉडल्स को समझाओगे, मशीन को समझाओगे. सो दैट वाज माय फर्स्ट वर्क आई डिड इन एनएलपी. देन मैंने मशीन लर्निंग मॉडल्स में करा काम. देन आई डिड ऑन टाइम सीरीज वेयर एक्चुअली द मैथ केम इन कि मैथ होता है, स्टेटिस्टिक्स होती है. एंड देन 2.5 years आई वर्क एज अ डेटा साइंस स्पेशलिस्ट इन जी. फिर देन आई मूव टू कनाडा और फिर मैंने चूज करा मास्टर्स इन एआई विच आई डिड फ्रॉम यॉर्क यूनिवर्सिटी. तो द कोर्स वाज वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, काफी एमएल स्पेसिफिक था. आई स्टडीड कंप्यूटर विजन, आई स्टडीड इंट्रो टू एमएल, देन प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स. तो मैथ और टेक का कॉम्बिनेशन. और मेरा इंटर्नशिप बेस्ड कोर्स था, मतलब मुझे इंटर्नशिप भी करना है एज पार्ट ऑफ माई ग्रेजुएशन. तो मैंने इंटर्नशिप भी 7-8 महीने करी और आई थिंक ये इतनी अच्छी प्रैक्टिस है. वट एवर आई वॉज स्टडिंग आई वॉज वर्किंग ऑन इट. तो मैंने इतना ग्रास्प करा एक सेमेस्टर में जब आई वॉज डूइंग प्रॉपर इंटर्नशिप. एंड देन राइट नाउ आई एम वर्किंग इन द फाइनेंस डोमेन एज अ जेन एआई डेटा साइंटिस्ट. तो मेरा जनरेटिव मॉडल्स पे, जीपीटीज, क्लाउड, ये सब पे काम होता है. सो दैट्स अबाउट मी. आई थिंक कार्तिक भैया. Okay, yeah. So, as Ayush rightly said, we are basically from the same batch from VIT Vellore. We did our undergrad basically in the same year. And for me, I guess data field was something that, just came across. I never thought of landing around data or, this field was something which was quite an unknown area for me. And most of the things again in my career have been, things which I've just tried and tested and, just landed in front of me. So again, I might not have a very clear plan for you guys, just like as Shivangi said, but again, for me, something that I have, mostly trial and test trial and test basically has worked for me in most of my cases. So I did my undergrad in electrical and electronics, as Ayush said, and we were, robotics. We worked for the robotics club, and we were mostly into. I was mostly into microcontrollers, coding in microcontrollers, doing some robotics, embedded C. Mostly coding was around embedded C. And then when placements started, the season started. Everyone said, okay, coding कर ले, coding कर ले, coding कर ले. And to my luck, again, as I said, to my luck, I had done very thorough basic and intermediate Java in my school days. And to be honest, that just landed me my job in college that I did in school. So that coding was something that landed me my first job. And then I was introduced, I guess, to data. And again, that was something again that I was pushed into a random project which was around data analytics. And from there I picked up this space. And I guess
then onwards, I knew that okay, this is something that I will be doing probably for most of my life. I'm not sure whether I'll do this for the rest of my life, but for the most time of my life, I'll be revolving around data. I'd made up my mind at that time. So from there, I guess data analytics was something that came across. I worked around in a couple of projects, working for uh, mortgage clients, balancing their accounts and their loan accounts, also helping them find new clients based on their limits and their, what do we call it, their, their credit amount and how much credit liability they have. So that was basically the first project that I worked, and it was for a big bank. So that was again the space that I started working upon, and then again I made my first switch to Eli Lilly, and currently I'm working in healthcare sector, working basically around the research data of vaccine, or sorry, these vaccines, medicines, working on genes, gene data, how gene mappings happen, and yeah. So this is currently the workspace, and coming back to the question that Ayush said, that what is the difference basically, between data analytics, data engineering, and data science, and that is something that I feel most of the students who are in college fail to struggle to basically understand that. So I'll give a simple analogy, which my seniors told me, and this is something that I feel people should know about it, especially to students who are currently in college and struggling to decide what to do, basically. So the analogy goes like this: like if there is a restaurant, let's say you go to a restaurant, right? So basically, the chefs who are basically preparing you the dishes, right, are basically the data engineers who are working to prepare your uh, Data. yeah, data engineers are basically who are preparing your dishes, who are preparing you, who are preparing the kitchen, the infrastructure, and everything. Those are data engineers. Data scientist is something like a head chef who works at the background to new dishes. What could be our what do you say, that a signature dish, that dish, which sells on the name of that head chef, and those chefs basically work years and years to develop that signature dish and then sell them. So that is basically data scientists. And data analysts are basically your critics who write your reviews, your menus, your reports, the menus, Hmm. where they describe your dish so authentically, so aesthetically, that it pleases the customer to basically use it. So this is again a very vague, but again something interesting, which I found very interesting when someone Yeah. explained these fields to me in such a way. So that is something, Yeah, if someone can understand these fields in this way, they'll be able to understand what actually goes in this field. yeah, brilliant And analogy there. ML Yeah. engineers as well, right? ML Ah, ML engineers engineers. is, Yeah. Yeah, how can we say, they are taking our yeah, code and deploying it correct. on cloud. So I think they are the waiters. They are taking our food to the customers. Yes. ग्रेट एनालॉजी. बट हाँ, काफी क्लियर हुआ मेरा सुन के, क्योंकि माय फर्स्ट जॉब रिवॉल्व समवॉट अराउंड बीइंग डेटा एनालिस्ट, नॉट एग्जैक्टली, बट हाँ, आप समझ में आ रहा है कि हाँ, मेरा काम वाज टू बेसिकली देन गेट द डेटा, सब कुछ प्रिपेयर्ड मिलता था, जस्ट प्रेजेंट करना और थोड़ा इस एनालाइज करना कि क्या हो रहा है. So I get that point. Brings me to a very interesting point that Karthikeya said, that he got his first placement because उसको Java आता था and he learned Java, which helped him basically get into this field. So the question basically is कि how much of this job, both in data engineering and data scientist, is actually coding, or how much is it in terms of math? क्योंकि जितना मुझे पता है, math is supposed to be a very larger part, like regression करना, model design करना. सो कहाँ से अगर किसी को घुसना है तो वेयर शुड दे स्टार्ट फ्रॉम, एंड कितना इंपॉर्टेंट क्या है किस रोल में? या कार्तिकेय, इफ यू कैन स्टार्ट एंड देन. ओके. सो अगेन, अगर मैं इसको और ना फर्दर थोड़ा ब्रेक डाउन करके अगर आपको समझाने जाऊं, लैंडिंग टू, अगेन इसके दो पर्सपेक्टिव हैं. ओके. वन इज टू स्टूडेंट्स हु आर फ्रेशली आउट ऑफ कॉलेज, ठीक है, उनका पर्सपेक्टिव, एंड समवन हु हैज वर्कड 3 to 5 years इन दिस फील्ड, उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है. सो व्हेन यू आर फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, पीपल एक्सपेक्ट you to have at least some sort of
maths associated with data, so that you understand what actual data is, because that is the time when you have done your courses, in that maths, basic engineering math, and that courses goes around, especially statistics. Again, if you're trying to land in a job, especially in data science, statistics is must, and that is something that you should understand, how data is, basically that data points are converted into graphs. So that is something that you should understand, if especially if you're into data scientist. Coding again is something that you'll eventually learn. No one expects you to be very fluent. No one expects you to be very experienced, or have fluency in any coding part. But basic knowledge is something that will matter. But again, if you are planning or targeting data science, statistics is must, because most of your questions, most of your interview will revolve around your statistics. Be it regression analysis, be it some ML algorithm or anything. Again, I'm not an expert. Maybe Shivangi could throw some light. But again, that is something that data science asks for. Data engineering and data analytics are again different. They ask you to have more hands-on knowledge on tools, where you have used most of the tools based knowledge, ETL based knowledge. That is something that is mostly asked for in interviews. So, Shivangi, your perspective on this? माय पर्सपेक्टिव ओके सो अभी टाइम बहुत चेंज हो गया जब हमने अपनी फर्स्ट जॉब ली थी आई वुड से मार्केट बहुत ही बेटर था एज कम्पेयर टू टुडे और वी वर डूइंग स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज तो उस टाइम आई वुड से आपका फर्स्ट राउंड वाज अ टेक राउंड एटलीस्ट फॉर माय इंटरव्यूज विच आई गेव एंड उसमें आ रही थी जावा एंड डीएसए तो वो आपको आना ही आना है उस टाइम के लिए मैं बोल रही हूँ ठीक है वंस यू डू द फर्स्ट राउंड देन देयर विल बी ग्रुप डिस्कशंस और लाइक टेक्निकल राउंड तो इसमें भी अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट माय फर्स्ट कंपनी इसमें भी दे विल बी वेरी जनरल कि दे विल आस्क यू अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स they asked me some DSA questions, some DBMS questions, some OS questions, ऐसे है but that was again old times अभी मैं बताऊंगी मास्टर्स के बाद मास्टर्स में हाउ इट हैपेंस इज हम पे कॉलेज का सपोर्ट नहीं रहता वी डू नॉट हैव अ प्लेसमेंट सेल so we have to apply ourselves and we have to study ourselves okay let's say now I am specializing in gen AI for specializing in gen AI I have to know everything like transformers self attention everything and here comes the specificity how Kartikeya bhaiya told ki statistics आनी चाहिए इन माई फील्ड आपको विजुअलाइजेशंस आनी चाहिए जितना आप कर सको आपको जो सोच रहे हो आपको दिखाना है आपको आना चाहिए कि एक टेक्निकल पर्सन से कैसे बात करोगे और अपने यूजर्स से कैसे बात करोगे ये सॉफ्ट स्किल्स की बात है टेक में आपको आई थिंक जावा तो मैं यूज नहीं करती हूँ दैट वाज द टाइम आई वाज यूजिंग फॉर माय इंटरव्यूज इनिशियली इन माय अंडरग्रेड पाइथन आनी चाहिए सीक्वल आनी चाहिए कोई विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म लाइक टैब्ल्यू या पावर बीआई ये सब आनी चाहिए बट दीज आर गुड टू हैव बट पाइथन आना चाहिए आपको और अभी के जेन एआई में आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं कि हाउ टू राइट द करेक्ट प्रॉम्प्ट और True. जैसे हम जीपीटी में लिखते हैं वो तो लाइक हाउ वी कन्वर्स बट अगर आप रियल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के फील्ड में जाओगे तो एक स्ट्रक्चर होता है कि कैसे लिखना है आपको आउटपुट बताना होता है कि आप मुझे जेसन में दो सो दैट्स हाउ इट्स फॉर्मेटेड आपको ये सब चीजें आनी चाहिए फॉर जेन एआई अब अगर आप एमएल मॉडल्स में जाओगे तो आपको मॉडल्स का पूरा हिस्ट्री जानना चाहिए कि कैसे पहले लीनियर एमएल था फिर नॉन लीनियर आया फिर हमने ट्रीज पे काम करा रैंडम फॉरेस्ट फिर हम डिसीजन ट्रीज पे गए तो यू शुड नो ऑल द हिस्ट्री क्योंकि वो पूछ सकते हैं और डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है कि आजकल सबको सब कुछ आता है बिकॉज वी हैव इंटरनेट एक्सेस वी हैव जीपीटी एक्सेस आप अलग कैसे हो तो सॉफ्ट स्किल्स आती Cool. तो इस पे मेरा एक दो फॉलोअप क्वेश्चन है जैसे यू सेड कि यू मेजरली नाउ वर्क ऑन पाइथन तो बेस्ड ऑन मैंने जो थोड़ा बहुत रिसर्च किया आई सॉ कि पाइथन आर मेजरली टू लैंग्वेजेस जिस पे लोग डेटा साइंस और डेटा इंजीनियरिंग जनरली करते हैं सो लाइक एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन लैंग्वेजेस के लिए क्या रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं लोग सीखने के लिए एंड सेकेंड दैट यू स्पेशली सेट दैट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समथिंग जो मतलब मुझे तो नहीं पता कहाँ से सीखते हैं एंड इट आई थिंक इट्स समवट जो प्रैक्टिस सीख सकते हैं बट हाँ फॉर समवन हु इज न्यू हाउ कैन दे गो अबाउट बाय लर्निंग लाइक बोथ ऑफ दीज थिंग्स
tools like Python and R, and then second like prompt engineering? So Python तो I did from the GFG, Geeks for Geeks, और कुछ YouTube tutorials, और फिर on the work, मतलब करते करते सीख लिया, क्योंकि जावा का बैकग्राउंड था. आई थिंक पाइथन इज मच सिमिलर, और सिंपलर एज वेल, क्योंकि उसका फॉर्मेट एंड एवरीथिंग इज वेरी सिंपल. डेटा साइंस लाइब्रेरीज बहुत सारी होती हैं, तो आपको उनको सीखना है. जैसे साइकिट लर्न हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गई, जेन एआई में हो गया तो ओपन एआई लाइब्रेरीज हो गई, अज्योर मॉडल्स हो गए. ये सब आपको सीखना है, मतलब यू नीड टू नो कि कैसे यूज करना है. फिर कुछ कुछ फ्रेमवर्क्स हैं अगेन, विच आई एम डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम यूट्यूब. मेरे को तो बहुत हेल्पफुल है, स्पेशली आर इंडियन टीचर्स. ग्रेट. Indian teachers or people who are like techies who have worked in the field and now they're making YouTube videos. तो बहुत resourceful और बहुत सही होता है, at least for my learning. For me, it's like more I do, more I learn than just listening or reading. वो मेरा स्टाइल है काम करने का. तो अभी frameworks जो है, मैं बोलूँगी LangGraph, Llama Index, ये सब बहुत in है, मतलब for graphs and any kind of completion models. शुरू में किया था तो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर, हगिंग फेसेस, सारे लाइब्रेरीज बने हुए हैं सब कुछ को. आपको उनको यूज करना आना चाहिए, और इंटरव्यूज में ये सब पूछते हैं आपसे. ऐसे मेरे एक इंटरव्यू में मुझसे पूछा था मास्क मॉडलिंग पे क्वेश्चन, कि वी आर मास्किंग दिस वर्ड, आप कैसे करोगे नेक्स्ट प्रिडिक्शन, ऐसे करके. तो ये सब कहाँ से सीखना है? हगिंग फेस की पूरी वेबसाइट है, सारा डॉक्यूमेंटेड है, उसके वीडियोज भी हैं. जो भी वट एवर वर्क फॉर यू, फॉर मी द वीडियोज वर्क मच बेटर. एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैंने सीखी है अगेन, आई थिंक यूट्यूब. एक तरीका होता है, लाइक यू हैव टू डिफाइन अ रोल, यू हैव टू डिफाइन द यूजर्स विल बी यूजिंग इट. आपको किस में आउटपुट में कैसा फॉर्मेट चाहिए, यू नीड अ जेसन फॉर्मेट और यू नीड सम अदर फॉर्मेट. तो वो सब अगेन आई वुड से यूट्यूब इज माई थिंक. मैं बहुत, फॉर मी द वीडियोज रियली हेल्प फॉर मी टू ग्रास्प. सो दैट वुड बी फॉर मी. नाउ अब स्पेशली थोड़ा विल लेट्स ट्राई टू फोकस कि तुम दोनों के करियर पाथ कैसे अलग थे. तो आई नो कि यू आर ऑलरेडी इन डेटा साइंस एंड देन शिफ्टेड टू लाइक एमएस. Karthike on the other hand was in Wipro, and a lot of people in Wipro are looking for switch. Matlab, I still know a few of our juniors as well as a few of my friends who are in Wipro and are looking to switch and into fields like data science. सो कार्तिकेय योर इनपुट ऑन कि वो स्विच के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कि स्पेसिफिकली अब अगर उनका बहुत जेनरिक कंसल्टिंग प्रोजेक्ट है कोई, एंड नाउ दे आर टारगेटिंग स्पेसिफिक फील्ड लाइक डेटा साइंस और उसमें जॉब देख रहे हैं, तो हाउ कैन दे गो एंड प्रिपेयर? या सो मेरा टेक ना इस पे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट आई फील कि इफ यू आर फ्रेशली आउट ऑफ कॉलेज and if you have landed your first job in TCS, Wipro, Infosys, these so-called mass recruiters, but also they give you a slight good package from the mass recruitments. तो वो वाला tier होता है. If you are in that and you're freshly out of college, at least for the first year, don't think for switch at all. पहले साल make sure कि जितना, again, you have to be lucky enough to land in a good project that is very luck based, क्योंकि not many of us get that opportunity. Most of us are benched in these companies if you don't get a good project or don't land up especially under a good management team. But if you find कि यार मेरे को ना ये project interesting लग रहा है and this is something that I want to do, this is something which is clicking me, because after college especially जब आप join करते हो ना, तो आपको बहुत चीजें जो है ना, बहुत ग्रे एरिया होता है आपके लिए. आपको नहीं समझ में आ रहा होता है कि ये करियर पाथ मेरा कैसे जा रहा है. एंड एट दैट पॉइंट अगर आपको एटलीस्ट जो फील्ड है, स्पेशली डेटा रिलेटेड फील्ड में अगर आप हो, इफ यू आर एबल टू क्लिक, don't look for switch at least for the first year. Work for as many projects as you can. So Infosys and these mass recruitments, they prepare you for the hell of a life which is coming ahead of you. This is what I have felt. Maybe again, as I said, नहीं could नहीं be a very ट्रू. controversial या opinion, but this is what happened to me. And at that point, working for 13 14 hours a day, freshly out of college, you have that energy. First of all, you have that energy, you have that patience. Yeah. And अगर आपके अंदर ना वो learn कर investment they do on your learnings. They have very good learning plans. ठीक है, they have very good portals. Money for your certifications, money for your courses, सब कुछ reimburse होता है. तो वो program ना इन लोग का बहुत अच्छा होता है, and that is something which has helped me a lot. क्योंकि I had to just name the technology and it was available. You just name the technology, especially cloud. क्योंकि cloud is something that
I was not exposed to when I was in college that much. थोड़ा बहुत हेयर एंड देयर, बट एक्चुअल जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चरली कैसे आप क्लाउड को यूज कर सकते हो, स्पेशली इफ यू आर अ डेटा इंजीनियर और इन अ डेटा फील्ड, यू नो एवरीथिंग इज मूविंग टू क्लाउड, आई गेस हैज ऑलरेडी मूव टू क्लाउड नाउ, तो अब बहुत ही कम है कि कुछ ऑन प्रेम कुछ हो रहा हाँ है, एवरीथिंग इज इन क्लाउड। तो अगर आपको क्लाउड का नहीं है, तो दीज कंपनीज हेल्प यू, यू नो, टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी एंड दे बेसिकली पे यू टू, यू नो, लर्न। So that is something that I feel is the one of the positive, very strong positive that people, you know, don't account for. And वो एक बार switch करने का उनके अंदर, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि भाई मार्केट में बहुत कंपटीशन है, तो अगर आपको लिटरली आपको सीखना है, फर्स्ट ईयर इज समथिंग दैट यू शुड स्पेंड मोस्ट ऑन योर लर्निंग्स, learn different courses, get few certifications. After 1 year, easy to x switch, easy to x switch. I can like बहुत easily to x switch है, but make that first year or you know 1.5 year count. उसमें आप जितना अच्छा अपना प्रोफाइल बना लो, जितने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, एंड दैट इज व्हाट आई से, क्योंकि वहां पे क्लाइंट बेस्ड होता है। वंस यू मूव टू अ प्रोडक्ट बेस ना, आपको एक प्रोडक्ट मिल गया, देन यू हैव टू वर्क until you know that product is finished, but जब आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, you know 3 months 4 months and the client gets changed, अगर डिलीवरी टाइम पे हो रही है, वहां पे जितना डिफरेंट हो सके टूल्स उठाओ, जितना डिफरेंट हो सके, एवरीथिंग इज न्यू, कुछ भी उठाओगे वो नया ही आएगा एट दैट पॉइंट, तो मेक इट अगेन, दिस इज स्पेशली फॉर दोज हु आर फ्रेशली आउट ऑफ कॉलेज एंड लुकिंग फॉर स्विच, particularly to them, my advice. Great. इसी पे मतलब I would like to add in one more point that I came across is when you are straight out of college and you constantly keep on switching without like uh, getting in time to learn, तो that creates a bad impression in the terms of HR का perception. तो when you apply for another company वो भी देखेगा कि you are constantly switching, तो you are not मतलब you don't have लॉयल मतलब कि नहीं हो किसी आप। कंपनी, हाँ लॉयल नहीं हो कंपनी पे आप। नेगोशिएट नहीं कर पाते हो बेसिकली आप उन हाँ पॉइंट्स पे, क्योंकि यू नो कि यार यहाँ पे ना पकड़ लेगा मेरे को एचआर, एंड दैट इज वेयर एचआर दीज एक्सपीरियंस एचआर कैच यू, ये भाई 6 महीने हाँ तुम हुए नहीं है एंड यू आर लुकिंग फॉर अ स्विच, तो रीजंस दो, यू नो, फिर नेगोशिएट करो उनसे, तो वो बहुत ही टायरिंग प्रोसेस है, रेदर देन स्पेंड अ ईयर, अच्छी टेक्नोलॉजी सीखो, दे कैन इवन, आई हैव यू नो लैंडेड अप इन जॉब्स वेयर आई हैव गॉट मोर देन व्हाट आई आस्क्ड फॉर। तो इसीलिए ये चीजें तब मैटर करती हैं जब आपने अपना बेस अच्छे से करा हो और सिर्फ स्विच के पीछे नहीं भागे हो, वहां yeah. पे इट Com- हेल्प्स। completely makes sense. On the other hand, Shivangi, I remember she being very confused in the second, I think it was the second year कि अब क्या करे आगे. तो my question to you is basically कि how did you come up with deciding कि हाँ आप MS करने जाते हैं and MS भी इसी फील्ड में करना वेल है. मैं आपको एक अपना माइंडसेट बताती हूँ एंड दैट इज सम टोटल ऑफ बीइंग अ गर्ल अवे फ्रॉम फैमिली एंड बीइंग अ कंफ्यूज्ड गर्ल। तो सो आई एम कमिंग फ्रॉम बिहार। तो वहां पे था कि चल अब तूने जॉब कर लिया, अब यूपीएससी दे। तो मेरे को पता था कि मुझसे नहीं होगा। बट आई वॉज रियली एंजॉइंग द वर्क आई वॉज डूइंग। आई एम टेलिंग यू, आई हैव स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और मैंने कभी उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं करा है। तो मुझे नहीं पता है कि हाउ डू यू इंजॉय योर वर्क। बट डेटा साइंस, राइटिंग कोड्स, सीइंग योर यूजर्स कि आपने इतना अच्छा काम करा, फाइटिंग देम फॉर नंबर्स, उनको चाहिए 90, हम बोले नहीं 70 ही आएगा, आप देखो आप करो। तो दैट वाज समथिंग एंड अगेन वी वर स्टार्टिंग ऑफ। तो हमारी एक बहुत छोटी सी डेटा साइंस टीम थी जिसमें टीपीएम भी मैं ही थी, स्क्रम मास्टर भी मैं ही थी, डेटा साइंटिस्ट भी मैं ही थी। सो आई वाज डूइंग ऑल द वर्क। सो इट वाज मतलब बहुत फन था। बट देन आई वाज गेटिंग वेरी कंफर्टेबल विद दैट एनवायरनमेंट, जो कि आई डोंट थिंक इज राइट फॉर द ग्रोथ। आपको हमेशा फाइट मारनी चाहिए, आपको हमेशा हासिल करनी चाहिए, स्पेशली इन योर 20 to 30s इज व्हाट आई अंडरस्टूड। अगर आप कंफर्टेबल हो गए तो आप रुक जाओगे, आप बस कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैंने सोचा और एंड ऐसा कुछ हुआ कि माय मैनेजर स्विच्ड एंड द न्यू मैनेजर आई वाज नॉट वाइबिंग अ लॉट, उतना वाइब नहीं हो रहा था। द फन आई वाज हैविंग बिफोर इट वाज नॉट देयर। तो फिर मैंने अप्लाई करना, मैंने बहुत लेट अप्लाई करा, मतलब बहुत ड्रास्टिक डिसीजंस लिए हैं मैंने। तो मैंने अप्लाई करा और फिर आई गॉट दिस कॉलेज फ्रॉम कनाडा। तो मैंने फिर पेपर्स ड्रॉप करे एंड आई मूव्ड। तो एंड आई हैव लिव्ड सच अ कंफर्टेबल लाइफ इन बैंगलोर। सैलरी वाज, मेरी फर्स्ट जॉब ओके थी, लाइक आई वुड से फर्स्ट सैलरी वाज फाइन। यहाँ के एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, living with 8 different people in a house, doing your first part-time job which is not tech, managing your studies, and after 2 years आप सारा मैथ भूल जाते हो।
you're not studying anymore. So catching up with all that, and I had a lot of subjects which was with undergrad students. उनका तो fresh है, तो आपको लगता है कि ये तो बच्चे हैं, how are they behaving better, how are they performing better than me? So इतने सारे factors थे, and I had a part-time job. I was working for 24 hours that time, along with my studies. And I was meeting like different people जिनका mindset इंडियन से बहुत ही डिफरेंट है. उनको था कि ओ यही जॉब है, मैं कंफर्टेबल हूँ, मिनिमम पे मिल रहा है, इट्स फाइन, आई एम लिविंग विद माय फैमिली, मेरे को रेंट नहीं पे करना. बट फॉर अस फाइट फाइट फाइट, यहाँ पैसे कमाने आए हो ना, यू कैन नॉट जस्ट स्टॉप एट दैट. That happened, and I've been dealing with 6-7 months. Or then I started my co-op, which was internship, and I've started with a minimum wage here. मेरे को लगा कितना ही दे देंगे, अगर 70 minimum wage है तो 25 देंगे टेक जॉब पे, 25 an hour. But they paid me well. I'm like, चलो, so tech में यहाँ काफी अच्छा पैसा है. So my research was not wrong. The reason I decided to switch. Then 8-9 months, बहुत ही nice company थी, very nice team, very cooperative team, very helpful. मतलब they pushed me towards Gen AI. मतलब उन्होंने मुझे बोला कि तू कर, तू तुझसे हो जाएगा, you'll do it. And काफी international company थी, so a lot of different people from different countries. तो and different like I would say clients. Like in GE also, in my first company, I worked with different clients, but they were mostly US or I would say, yeah, US. But here they were US, they were from Mexico, Germany. So I was dealing with different people. So even that was fun. But then फिर again, I hit a plateau. मेरा खत्म हुआ graduation, and 3 months I was looking for a job. और 3 months I was not doing anything, क्योंकि मैंने देख लिया था कि ये नॉन टेक जॉब कितनी डिफिकल्ट और कितनी अनरिवॉर्डिंग है. तो मेरे का था कि ठीक है, I'll give myself some 3 months to 6 months, जो होना है होगा. And then finally, I think I landed a job. और फिर यहाँ पे 9 to 5 started. In the last company, 9 to 5 was there, but it was pretty chill. 4, everybody used to go home. But India में हम जैसे 10-10 बजे रात तक भी काम कर सकते थे, because that's how the environment was there. But यहाँ पे 5 बजे I saw people like properly packing their bags and everything, and coming at 8:30 a.m. sharp. वो इंडिया में सोच भी नहीं another सकते cultural हम. shock. और इंडिया में कैसे हम ऑन द वे से गप्पे मार रहे हैं अपने दोस्तों से, कुछ भी नहीं. यू विल सी एवरीबडी सिटिंग ऑन देयर डेस्क एंड बहुत ऐसा प्रॉपर्ली वर्किंग. So 9 to 5 is like they give their all, and then 5 उनको नहीं मिल रहा है अपने कंपनी वालों, so they'll go back home. So another cultural shock. But I think you should always learn, क्योंकि अभी के मार्केट में getting an interview is very difficult. Similar profile, similar things सबके पास होगी. तो अगर आपको एक इंटरव्यू में मिलेगा, you have to be prepared क्या for दो उसको. आपको सब कुछ आना चाहिए. हाँ. मेरी तो यही एडवाइस है किसी को भी. एग्जैक्टली कमिंग इन टू द नेक्स्ट थिंग आई हैड इन माइंड इज कि तुम दोनों के सिनेरियो में बहुत अलग था कि कार्तिक अप्लाइंग इन इंडिया आफ्टर हैविंग अ जॉब, मतलब ऐसा कोई जल्दी नहीं है, अपने पास एक जॉब है, देन अप्लाइंग फॉर अदर जॉब्स. तो कैसे सिनेरियो कि हाउ डू वी अप्लाई, व्हाट स्ट्रैटेजी डू वी टेक, क्या स्ट्रीम्स हो सकते हैं अलग अलग अप्लाई करने के, एंड कंपेयरिंग दैट टू व्हेन यू आर इन कनाडा, यू हैव अ टाइमलाइन कितना टाइम तक ही वीज़ा है, आई हैव एजुकेशन लोन टू पे ऑफ, देन फाइंडिंग इन अ जॉब. तो व्हाट टेक्निक्स डिड यू यूज, मतलब उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी, किसके थ्रू, लिंक्डइन कनेक्शंस, कैसे डिड यू लैंड अप अ जॉब, लैंड अप इंटरव्यूज. तो हाउ वाज योर जर्नी दोनों का, दैट वुड बी ग्रेट. कार्तिक, या ठीक है. चल. तो एक्चुअली ना, हाँ, अगेन इन माय केस आई गेस एज यू राइटली सेड ना, मेरे पे ऐसा कोई बर्डन नहीं था कि मतलब यू नो दैट कि यार वीजा एक्सपायर हो रहा है, इंटर्नशिप खत्म हो रही है, जॉब ढूंढना है. मेरे लिए आई गेस मेरा टाइमलाइन बहुत क्लियर थी. 1.5 year मेरे को प्रॉपर लर्निंग्स पे काम करना है, क्योंकि अगेन दिस इज समथिंग दैट आई डिडंट डिड इन कॉलेज. मेरा कॉलेज का जितना भी एक्सपीरियंस था, जितना भी पढ़ाई था और जो मैं कर रहा था, वो बहुत ही अलग था. आई गेस एवरेज आईटी पर्सन वर्किंग इन इंडिया आफ्टर अंडरग्रेड कोई रिलेशन नहीं है उसका. मतलब मैं नहीं यूज कर पा रहा था अपने ट्रांसफॉर्मर्स का बेसिक इन्फो, ठीक है, एनर्जी Fourier शेयरिंग transforms. फॉर्मूले ट्रांसफॉर्म बेसिकली मैं वो चीजें नहीं यूज कर पा रहा था. ये नहीं कि वो मुझे आता है बट मैं यूज भी नहीं कर पा रहा था. जैसे मैंने बोला कि डेटा में जब मैं लैंड हुआ था, मेरे को ना वो चीज फैसिनेटिंग लगी, क्योंकि मैं डेटा को विजुलाइज कर पा रहा था. जब मैं पावर बीआई रिपोर्ट्स देखता था, ठीक है, जब मैं ग्राफ्स देखता था, तो दैट बेसिकली अपील टू मी कि यार ये करना है, ये थोड़ा सा ना होता है सेक्सी लग रहा है यार. बस बस ये वाइब थी कि यार सेक्सी लग रहा है, ये करते हैं. एंड इट क्लिक्ड. वो था कि वो क्लिक भी कर गया टाइम के साथ. तो अगेन ट्रायल एंड एरर वाला चीज था, सिंपल एज दैट. तो जब मैं स्विच करने गया था, तो मेरे को ये श्योर था कि आई हैव टू स्पेंड एटलीस्ट
5 to 8 years inside data to understand कि यार ये पूरा जो प्लेइंग ग्राउंड है ये कैसे काम करता है। ठीक है, मेरे को ये प्लेइंग फील्ड अपना ऐसा स्ट्रॉन्ग करना था कि जस्ट इन केस अगर मेरे को अपनी स्ट्रीम चेंज करनी पड़ी, आई हैव टू बी श्योर कि भाई मेरे को डेटा रिलेटेड सब चीज आती है, चाहे वो एनालिटिक्स हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो डेटा साइंस हो, एमएल रिलेटेड हो। तो आई हैड गिवन माई सेल्फ अ टाइम फ्रेम ऑफ 8 years की फर्स्ट 8 years मैं अभी डेटा पे ही काम करूंगा। तो आफ्टर 1.5 year व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर स्विच, आई गेस मेरा पहला जो अटेम्प्ट था वो था कोल्ड ईमेल्स। स्टार्टेड कोल्ड ईमेलिंग क्योंकि इतना आइडिया नहीं था टू बी ऑनेस्ट कि कैसे करना है, क्या प्रोसेस होगा, क्या होगा। गो टू योर लिंक्डइन, सर्च फॉर दैट डेटा इंजीनियर डालो, ठीक है, naukri.com, गो फॉर दिस जॉब पोर्टल्स, रैंडम कीवर्ड्स डालो, ओपनिंग्स आएंगी, स्टार्ट मेलिंग। 6 months तक जीरो प्रोग्रेस किसी का कोई रिप्लाई नहीं, कहीं पे कुछ नहीं। एंड देन व्हाट आई डिड वाज, मेरे को अगेन सम ऑफ माय सीनियर सजेस्टेड कि यार ना इनका ट्रैक रखना चालू करो, ठीक है। सी वेयर यू आर अप्लाइंग, अगेन रेफरेंस, आई कम बैक टू रेफरेंस, हाउ रेफरेंस वर्क। बट अभी के लिए एट दैट पॉइंट 6 months तक आई वाज जस्ट रैंडमली सेंडिंग ईमेल्स की अप्लाई 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 अप्लाई। देन आई गॉट टू नो अबाउट रेफरेंस आफ्टर 6 months, मुझे पता चला ओ रेफरेंस भी कुछ चीज होती है, एंड पीपल कैन रेफर हु आर ऑलरेडी वर्किंग देयर। Then I started using those referrals, and I guess that was something that changed the game. Because once you start getting referrals, once you have a good network of people, and thankfully us at PIT, we have a really really good alumni connection, which For has sure, helped yeah. us in इतने हर फील्ड में। हर फील्ड में। And again, I'm pretty sure in your later episodes of this podcast, people will see कि भाई कितने different लोग, कितना एग्जैक्टली। different। Yes. हाँ, यहाँ भी started। there's a chapter, Canada VI, Toronto VIT chapter, and अरे Ottawa VIT chapter, and there are people from actual VIT in those groups. Exactly, yes, तो exactly. मतलब So, इतना connected है हाँ, सब कुछ। and once you have this strong connection ना, तो रेफरेंस लेना इजी हो जाता है। बट अगेन रेफरेंस का भी एक गेम होता है खेलने का। यू कैन नॉट जस्ट आस्क फॉर रेफरेंस रैंडमली एंड स्टार्ट वेस्टिंग देम। तो रेफरेंस का भी ऐसा सीन होता है, prepare yourself in a related job somewhere. जैसे let's say I'm targeting let's say a company like Paytm. Okay, I'm targeting a company like Paytm. मैं Paytm जैसी कंपनीज, अगेन यू नो हाउ इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, गीक्स और गिग्स में जाके आप पढ़ सकते हो, ठीक है, आप इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस ले सकते हो। बिफोर अप्लाइंग टू दैट कंपनी विच यू नीड अ रेफरल, गो फॉर इंटरव्यूज जो उससे रिलेटेड है, get some experience there, get rejected, that is like the best thing to land in your dream job। rejections जितना जितना जल्दी फेस कर लोगे उतना तुम प्रिपेयर हो जाओगे इंटरव्यूज के लिए। so I got rejected in so many interviews where in one of the interviews the interviewer literally called me up privately and he said, bro, अभी तू जहाँ पे है तू वहाँ काम कर अभी स्विच मत कर, you're not ready। तो अगेन दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि भाई किस लेवल तक एम्बैरेसमेंट आपको लेना पड़ सकता है। एंड वंस यू स्टार्ट टेकिंग दैट ब्लोज ना पॉजिटिवली, और आप जब फीडबैक के लिए जाते हो, स्पेशली व्हेन इंटरव्यू आस्क फॉर दैट फीडबैक, अगर वो रिजेक्ट भी कर रहे हैं, आस्क फॉर दैट फीडबैक, एंड दैट इज व्हाट मेक्स यू more confident। and once you are confident, get that referral, one click one kill as we call it in our orcus। यस। one click one kill, and that's how basically you prepare yourself। so that is something what I did। numerous interviews though, but स्पेशली जो आपका मार्क है, जो आपका गोल है, या जो आपकी ड्रीम जॉब है, उसके लिए इतना प्रिपेयर हो जाओ, उस इंटरव्यूज उसके अराउंड जितने एक्सपीरियंसेस उसको इतने अच्छे से ले लो कि जब वो दिन आए वहां पे आप दे रहे हो, यू आर प्रिपेयर्ड। don't just waste your referral and land up somewhere with you don't have a clue कि भाई ये इंटरव्यू, मेक श्योर कि यू आर ड्राइविंग द इंटरव्यू, नॉट द इंटरव्यूअर। आपको इंटरव्यू ड्राइव करना है, एंड वो एक ऐसी चीज है जो आप 4-5 बार रिजेक्ट हो गए आपको समझ में आ जाएगा। so that is what works in India। I'm not sure again how it works abroad, but this is what helps me हाँ, in India में ये चीज काफी हेल्प करती है। yeah. शिवांगी तेरा। मेरा है कि अभी मार्केट बहुत खराब है, बहुत ज्यादा ही। तो आपको ना रेफरल भी, यू इफ यू आर टेकिंग विद समबडी हु जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, दैट रेफरल वोंट गेट यू एन इंटरव्यू। तो मतलब बिकॉज एवरीबडी नोज कि अब लिंक्डइन अप्लाई से आपको नहीं आ रहा है इंटरव्यू, एवरीबडी हैज क्रैक्ड दिस कोड। तो अभी लोग रेफरल्स कोल्ड ईमेल्स कर रहे हैं।
And that too, you cannot just do somebody who's starting off, या it's just 6 months in the company. आपको hiring manager तक reach out करना पड़ता है, तो शायद इंटरव्यू मिले आपको. और मैं तो 2-3 बार गोस्ट हुई हूँ. आई थिंक आई गेव माई टेक्निकल राउंड, and in my first round they'll be like, oh, we'll tell you whatever it is, we'll tell you, we'll let you know if it's a yes or a no. but technical के बाद ghost करा है मुझे. अरे तुम no बोलो, तुम yes बोलो, बंदा फिर like वो हो जाता ना कि हो गई मेरी तो जॉब, मेरा तो अब मतलब किस पे मुझे no बोलेंगे. अब कॉन्फिडेंस के साथ तो I've been ghosted. एंड तो उससे क्या हुआ ना कि मेरा होप्स कम हो गए मेरे. तो अभी या फिर मैंने जो भी इंटरव्यूज दिया ना, तो मेरे को लगा चलो ठीक है, नो बोलेंगे तो क्या फिर से लग जाए. तो वो थोड़ी रिजेक्शंस बहुत हेल्प करती हैं आपको लाइफ में स्ट्रॉन्ग और आपका मेंटालिटी चेंज करने में. और रेफरल्स आई थिंक अब तो बहुत जगह आपको एटलीस्ट मुझे तो बहुत रिसोर्सेज मिले कि टेम्पलेट क्या होता है, हाउ टू राइट अ कोल्ड ईमेल ऑन लिंक्डइन, हाउ टू मैसेज पीपल, हाउ टू रीच आउट टू पीपल. एंड फॉर मी द टिप्स दैट एक्चुअली वर्क, आप कनेक्ट करो और सीधे रेफरल मत मांगो, थोड़ी बातें करो, थोड़ी उनसे बताओ कि आप क्या काम कर रहे हो. एंड डोंट स्टार्ट दिस अराउंड लाइक मे बी सितंबर अक्टूबर. इफ यू नो दैट जनवरी यू हैव टू बी लुकिंग फॉर अ जॉब, आप थोड़ा उनसे बात करो, उनसे कनेक्टेड रहो, उनके पोस्ट पे थोड़े से एंगेजमेंट बढ़ाओ. एंड देन एक्चुअली इफ you have that connection, then ask for a referral. And this I'm talking about people who are like, let's say, hiring managers or managers or some senior data scientist or some senior people. तो अगर वैसे ना, तो वो समझेंगे कि ये बंदा इतना भी सेल्फिश नहीं है कि ही जस्ट रीचिंग आउट टू मी कि भाई तू रेफरल दे, एटलीस्ट थोड़ा तो कनेक्शन है. एंड इफ यू मेक कनेक्शंस लाइक दिस, तो ये बहुत लास्ट लॉन्ग. मैंने फिर लिंक्डइन प्रीमियम लिया था टू सी माई व्यूज, टू ट्रैक माई व्यूज. मैंने जॉब स्कैन का भी लिया था कि मेरा जो रेज्यूमे है, इट्स टेलर्ड अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन. सो दीज मैंने ये सब करा है. मतलब मेरा रिसोर्सेज है, मतलब मैंने जहां से भी जो देखा, जब आप डेस्परेट रहते हो तो जो भी आपको कुछ भी बोले आपको सही लगता है, तो मैंने सब कुछ करा वो. In your फिर opinion, फिर is हाँ, मैं yeah, वीआईटी नेटवर्क तो बहुत ही हेल्पफुल है मेरे को. तो मेरी रूममेट भी जो लास्ट मिली थी, दैट वाज फ्रॉम वीआईटी ओनली. एंड या जस्ट बिल्ड योर नेटवर्क, बट स्टार्ट थोड़ा पहले. डोंट स्टार्ट जैसे कि आप ग्रेजुएट हो रहे हो जनवरी में, तो जस्ट स्टार्ट कनेक्टिंग ऐसे रैंडमली सबको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो. एंड जस्ट फर्स्ट थिंग, ओके हाई, आई लाइक योर प्रोफाइल, कैन यू रेफर मी फॉर दिस पोजीशन, एंड ये सब नहीं, थोड़ा तो आई थिंक बिल्ड करना पड़ेगा, तो ही आप स्टैंड आउट करोगे. अभी के मुझे लगता है अभी के मार्केट में आई वुड से ओवरऑल सबको इतना सब कुछ पता है कि आपको थोड़ा कुछ तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर चाहिए ही. एवरीबडी नोज एवरीथिंग बिकॉज कितना इजीली एक्सेसिबल है. और वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आपको किसी तरह तो ढूंढना ही पड़ेगा, अपना क्या है, आप क्यों उससे बेटर हो या आप उससे क्यों डिफरेंट हो. तो I guess या networking is something, that has changed, I guess, या in अप्लाई से my तो three, आई four डोंट years. थिंक आजकल. हाँ, अप्लाई से Networking तो कुछ भी नहीं is होगा. नेटवर्किंग बहुत जरूरी है यार. मतलब अगर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो भी, अगेन अगेन टॉकिंग फ्रॉम इन द इंडियन जॉब सिनेरियो पार्ट, अगर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो भी, तो भी यू हैव टू मेक श्योर कि यार आप नेटवर्क कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली नेटवर्किंग कर रहे हो. exactly. जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले नेटवर्क करने की, प्लीज डोंट शाई अराउंड. डोंट शाई बिल्कुल भी अराउंड, नहीं. डोंट सिट या बैक, डोंट बी दैट हेजिटेंट फूल, आई गेस. कि नहीं मैं तो अपना काम करूंगा एंड देन आई गो. नहीं होगा यार, उससे कुछ नहीं कुछ हो नहीं पाएगा. होगा. या until अगेन इंडिया में तो ये बहुत होता है, यू डोंट जस्ट डू योर जॉब, यू एडवर्टाइज इट एज वेल. अगर आपको सो खुद मच. को या एडवर्टाइज करना नहीं आता है, आप काम करते रहोगे, क्रेडिट 10 लोग ले जाएंगे उसका, एंड आपको नहीं पता 100%. चलेगा. Yes. तो खुद को नेटवर्क विजिबिलिटी करो. बोलते हैं ना, विजिबल रहो हाँ, जितने लोगों हाँ के साथ. एग्जैक्टली, लोग बोलते विजिबिलिटी. हैं ना क्या yes. होती है विजिबिलिटी, ये होती है विजिबिलिटी. अब अगेन विजिबिलिटी. अगेन लोग बहुत नेगेटिव वे में ले लेते हैं, बट दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कॉन्स्टेंटली डू, कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन योर नेटवर्किंग स्किल, कॉन्स्टेंटली ट्राई टू एडवर्टाइज. मेरा तो ऐसा है कि अगर मैं किसी भी से भी बात कर रहा हूँ अपने काम से रिलेटेड, आई मेक श्योर कि मैं उसको बताऊं भाई मैंने अभी लास्ट वीक ये करा था, जस्ट टू बी मेक श्योर कि भाई आई एम इन दिस फील्ड. एंड अगर उसने डेटा बोल दिया तो अगेन इट इज समथिंग दैट आई नो हाउ टू टॉक अराउंड. बट अगर उसने लेट्स से कोई ऐसी ग्राफिक डिजाइनिंग कुछ भी ऐसी बोल दिया, देन आई मेक श्योर कि कैसे मैं से नेटवर्क कर सकता हूँ, कैसे उससे देख सकता हूँ कि यार डेटा इंजीनियरिंग कैसे हेल्प कर सकता है यू एज ए ग्राफिक डिजाइनर. कोई रिलेशन नहीं है, बट दैट्स हाउ यू बिल्ड दैट कनेक्शन. तो वो चीज बहुत जरूरी है, एंड फॉर स्पेशली इन श्योर. कॉर्पोरेट या 100%. वर्ल्ड में. तो एक टिप मतलब मैंने तो एग्जाम्पल्स देखे हैं कि मुझे पता है कि इस बंदे पे बहुत स्किल्स हैं, पर सेकंड इज वेरी गुड एट टॉकिंग. तो वो भाई ज्यादा बोल रहे हैं एज कम्पेयर टू द अदर भाई जिसपे 100%. स्किल्स हैं, है ना. 100%.
मेरे मैंने को बहुत एक ऐसे लाइव एग्जांपल्स देखे। टिप दी थी मेरे सीनियर ने कि व्हेन आई वाज गोइंग टू इंटर्नशिप अभी एमबीए में, कि डजेंट मैटर तुम कितना काम करोगे, पॉइंट इज तुम वहां जाके बेशरम हो जाओ, जो मिले ना, जो मिले, इंटर्न मिले, पार्टनर मिले, कोई भी मिले, अपना काम बोल दो जाके, बोल दो मैं ये हूँ, मैं हाँ ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। बहुत आगे हाँ, जाएगा। बस। बस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सीरियसली टेक्निकल स्किल वगैरह तुम सीख जाओगे, अगर ये प्रैक्टिस नहीं करोगे नेटवर्किंग तो बहुत इशू आएंगे। बहुत लैग कर जाओगे यार, पता है, बहुत ज्यादा लैग करने लगोगे। और ये चीज ऐसी है ना कि इसका तुम कोर्स नहीं कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, टेक्निकल स्किल ऐसी है कि 6 महीने में तुम कोर्स करके सीख सकते हो। ये चीज तो प्रैक्टिस वाली है कि तुम्हें ऑफिस जाना है और ऑफिस में ना ये चीज प्रैक्टिस करनी है। एंड देन यू हैव टू हम्म वेट फॉर 6 मंथ्स टू सी कि भाई ये क्या हो भी रहा है कि नहीं। अगेन डेटा, क्योंकि मैं डेटा रिलेटेड हूँ तो मैं देखना चाहता हूँ ना भाई मेरा डेटा जो मैं इनपुट दे रहा हूँ वो रिजल्ट्स जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो उस तरीके से भी। एंड अगेन वन थिंग दैट आई मिस्ड एक्चुअली कि अप्लाइंग जॉब्स वाला जो सीन था, वन गुड हैबिट दैट आई डिड व्हेन आई वाज डूइंग द स्विच इज मेंटेनिंग अ ट्रैकर। एंड हम्म। दिस ट्रैकर सिस्टम इज समथिंग विच आई सी इज अ लेबोरियस टास्क, बहुत बोरिंग भी होता है कभी कभी। बट एक बार ना आपको उसकी हैबिट लग गई तो ट्रैकर आपको बहुत हेल्प करता है कि आप दिन के कितने ईमेल्स अप्लाई कर रहे हो, हाउ मेनी कॉल्स यू आर गेटिंग, रिस्पॉन्स यू आर गेटिंग, चला रहे हो। तो एक होता है इस कि कोई देख ले मेरा रेज्यूमे। हाँ, कि कोई देख ले कहीं पे, किसी का दिन में कहीं गलती से ईमेल खुल गया, कोई कीवर्ड मैच कर गया और मुझे कॉल आ गई, फिर उसमें वही है कि टाइम लग सकता है। बट अगर एक ट्रैकर एग्जैक्टली। बना लोगे, और वो या ट्रैकर भी बहुत बेसिक सा ट्रैकर बनाओ यार, तुम्हें नहीं उसमें रॉकेट साइंस लगानी है। 4 कॉलम बनाओ, 4 रोज की एक, मतलब 4 कॉलम्स का एक में लिखते जाओ, ये कंपनी अप्लाई करा, ये एचआर का ईमेल है। वो किसी को हेल्प भी कर सकता है एट सम पॉइंट, किसी को दे सकते हो भाई, ये देख पूरा कंसोलिडेटेड चीज है, use this, and then that build that library in that years of हम्म your journey. हाँ आई थिंक मेरे केस में मतलब मैंने बोला है, बट अगर रीआइट्रेट करूंगी तो टेलर योर रेज्यूमे फॉर एवरी जॉब डिस्क्रिप्शन। क्योंकि आजकल आई डोंट थिंक ह्यूमंस आर इवन सीइंग योर रेज्यूमे। एटीएस सिस्टम है, Exactly. हंड्रेड Yes. परसेंट जितना टेलर कर सकते हो करो भाई। तो वही मैंने जॉब स्कैन लिया था क्योंकि बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि मेरे को 1 2 महीना समझ ही नहीं आया कि वेयर एम आई लैगिंग। वो बोल रहे हैं तुम्हें ये आना चाहिए, मेरे रेज्यूमे में ये है, वो आना चाहिए। फिर मैंने देखा कि कुछ कुछ वर्ड्स एक्चुअली कीवर्ड्स मेरे रेज्यूमे में मिसिंग है। कंसिस्टेंट नहीं लिखा है मैंने, टीम वर्कर नहीं लिखा है जब मशीन कर रहा है तो मशीन के लिए तो वो सारे वर्ड्स का इक्वल वेटेज है जितना आप अपने टेक्निकल स्किल्स का दे रहे हो, ये सब चीजों का। तो टेलर करो मतलब अभी के। ग्रेट। डोंट यूज अ ऑल्सो, मास्टर रेज्यूमे। हाँ, ऑल्सो ऑन दिस सिमिलर पॉइंट, जैसे तूने बोला कि यू यूज लिंक्डइन प्रीमियम, सो इन योर ओपिनियन वो भी इज इट अ वैल्यू एड, मतलब लोगों को लेना चाहिए टू फाइंड इन जॉब्स या नहीं? आई थिंक लेना चाहिए अपने जॉब पे, अपने फ्यूचर के लिए जितना। क्योंकि Big plus. आपको आपके व्यूअर्स दिखते हैं ना। ठीक है, एक बंदा है जो मेरी लास्ट कंपनी में काम करता है, उसने उसको मेरी याद आ गई अचानक से, उसने मुझे व्यू करा। अगर मुझे वो दिख रहा है तो आई विल गो एंड टॉक टू दैट पर्सन। वो अभी अच्छा खासा स्टाफ मेंबर है, ही इज डूइंग वेल। तो अगर किसी तरह से, अगर इफ आई हैव टू स्विच देन दैट रिलेशनशिप बिल्ड्स, तो आई कैन And हमारी बाद में बात हो सकती है। वी कैन डू सम वर्क LinkedIn, टुगेदर, वी कैन लर्न समथिंग फ्रॉम ईच अदर। LinkedIn is again something which helps you advertise yourself, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि तुम खुद को एडवर्टाइज कैसे करोगे यार। मतलब एक डिजिटली, मतलब देखो फिजिकली एक लिमिट है ना, तुम कितने लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, बट डिजिटली वो लिमिट तुम क्रॉस कर सकते हो थ्रू लिंक्डइन। तो अगर कोई ऐसा है जिसको सही में ऐसा लगता है कि यार लिंक्डइन आज के टाइम पे काम नहीं आता, तो यार थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करो। एंड स्पेशली लिंक्डइन प्रोफाइल्स तो ऐसी है कि यार जितना हो सके इंस्टाग्राम से ज्यादा उस पर टाइम स्पेंड करो, अगर हाँ। तुम फॉर श्योर। थोड़ा सा चाहते हो। अगेन एट सम टाइम्स आई फील थोड़ा सा लिंक्डइन को लेके भी मेरे थोड़े कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है कि यार वो स्पेस ना थोड़ा सा मतलब नेगेटिव होता जा रहा है। बट अगेन एट दिस पॉइंट ठीक है, मतलब ओके, इट इज स्टिल बट द बेस्ट ऑप्शन। या लिंक्डइन नहीं, एग्जैक्टली, जो हाँ भी है वी यही वही हैव टू ऑप्शन है। लिव नहीं विद है। इट। बस आएंगे एग्जैक्टली। ऑपोजिशन ऑप्शंस। नहीं है अभी हमारे पास कोई। ऑपोजिशन एग्जैक्टली। नहीं है यार, बीन उसको देयर, बिल्कुल फेल्ट दैट। स्टेक होल्डर्स के साथ काम कर रहे हैं, उनसे दैट लेट रिकमेंडेशंस लेते रहो लिंक्डइन पे, यस। बिकॉज दैट हेल्प्स यू अलॉट। वो ऐसी चीज है जो मेरे को बहुत अंडर वैल्यू लगता था, बट नाउ व्हेन आई सी प्रोफाइल, मेरी खुद की प्रोफाइल जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार मतलब कुछ ये तो दिस करा इज है लाइफ एक्चुअली, में। हाँ मतलब वो होता है ना कि तुमने काम करा एंड देन देयर इज अ स्टार देयर कि यार दिस एम्प्लॉय वाज अ स्टार एम्प्लॉय इन दिस। तो वो चीज बहुत अच्छी हेल्प होता है जब तुम अपने प्रोफाइल्स भेज रहे हो। इफ सम, क्योंकि हायरिंग राउंड में कहीं ना कहीं तुम्हारी प्रोफाइल खोली जरूर जाती है। अगेन नॉट
आई कैन नॉट टेल यू कि कहाँ पे, क्योंकि अगेन मैंने लास्ट 1 साल में काफी हायरिंग्स भी करी है। तो मैं पिछले 6 महीने का तो आपको बता सकता हूँ कि कैसे इंटरव्यूज हो रहे थे, कैसे यू नो शॉर्ट लिस्टिंग या प्रोफाइलिंग हो रही थी। वी डोंट यूज, जैसे इसने बोला कि स्कैनर हम उतना नहीं यूज करते, हम अभी भी प्रोफाइल्स विजिट करते हैं, रिज्यूमेस पढ़ते हैं, एंड देन वी डिसाइड कि यार ये इसका इंटरव्यू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। But बट how many? 1,000 job interviews? Like 1,000 resumes will you read? एग्जैक्टली, तो अब वहां पे कंस्ट्रेंट्स होते थे कि 50-50-50 करके सबके पास आते थे। बट वी स्टिल हम्म, फॉलोड दैट अप्रोच कि नहीं यार, अगर हमें अच्छा एम्प्लॉय चाहिए तो फिर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। कल को वो एम्प्लॉय अगर सही नहीं आया तो वो हमारे लिए ज्यादा पेन हो जाएगा। तो अभी पेन उठा हम्म, लो, डू दैट प्रोफाइलिंग वेरी थरली। बट अगेन आई अंडरस्टैंड, हर कंपनी के पास वो लेवरेज नहीं रहता है, हर टीम के पास वो लेवरेज नहीं रहता है, किसी किसी को पोजीशन जल्दी भी फिल करनी होती है। yeah. बट हाँ, मतलब लिंक्डइन ऐसी चीज है जो डेफिनेटली आपको अप टू डेट बिल्कुल टॉप नॉच बना के रखनी पड़ेगी। कंप्लीटली मेक सेंस। मैंने ये भी देखा है ना कि आई थिंक टेक वाले, आईटी वाले उतना खुद को नहीं लाइक नहीं कर हाँ, पाते। करते हैं। सॉफ्टवेयर हाँ, वाले नहीं जितना करते मैंने हैं। मार्केटिंग वाले या फिर उनको देखा है, वो लोग हर चीज डालते हैं लिंक्डइन पे, यस। बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ कनेक्शंस फ्रॉम वेरिड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। हमारे यूनिवर्सिटी में देयर इज अ काउंसलर, तो वो वी कैन एक्चुअली बुक एन अपॉइंटमेंट विद देम। वो हमारा लिंक्डइन अकाउंट, दे कैन सी कि हमारा डिजिटल फुटप्रिंट कैसा है, एंड दे कैन गिव अस अ फीडबैक। उन्होंने भी मुझे बोला कि आईटी वाले, कंप्यूटर साइंस वाले, पता नहीं क्यों वो लोग, मतलब आईटी है उनको, मतलब देयर डिजिटल फुटप्रिंट शुड बी अप टू डेट। पोर्टफोलियो बनाओ, मैंने बहुत लोग का सुना है कि पोर्टफोलियो वेबसाइट हाँ, बना के भी आजकल, अगेन अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। पर मार्केटिंग वाले दे पुट एवरीथिंग, कुछ भी होगा शेयर करेंगे, कुछ भी होगा उस पर कम करेंगे, क्यों नहीं? आई 100%। ये आई वाज आल्सो रिसर्चिंग ऑन दिस। तो डेटा साइंस में लाइक मतलब कहाँ पे वो कैसे अपने प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो बना सकते हैं, लाइक गिटहब पे डाले, कहीं और डाले, हाउ कैन दे गो अबाउट इट, यू गाइस हैव यार एन आइडिया? हाँ, मतलब गिटहब इज समथिंग कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या आपका मैक्सिमम टाइम कोडिंग के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो गिटहब तो आपका होना ही चाहिए। गिटहब प्रोफाइल आपकी ऐसी होनी चाहिए कि अगेन दैट इज योर यू नो सब्स्टिट्यूट टू योर लिंक्डइन। मतलब वो आपका ना एक कोडिंग बैकग्राउंड, आपको गिटहब इज वेरी मस्ट। गिटहब तो आपके पास होना ही होना चाहिए। उसके अलावा आप अपना कोई वेबसाइट भी बना के रख सकते हो, वे यू हैव टॉक्ड अबाउट योर पर्सनल प्रोजेक्ट्स, व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू हैव बीन डूइंग अपार्ट फ्रॉम योर कॉर्पोरेट। क्योंकि आजकल भाई ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भाई कॉर्पोरेट के अलावा तुम व्हाट क्या आर योर कर रहे हॉबीज? हो। हॉबीज क्या तो तो है? आजकल आप लिटरली हॉबीज ही नहीं बोल सकते हो, सिंगिंग डांसिंग है मेरी हॉबी। सिंगिंग, डांसिंग। मेरी सिंगिंग डांसिंग हॉबी है। आजकल आपको हॉबी में भी बताना पड़ता है कि हॉबी में भी मैं कोडिंग करता हूँ, मैं हॉबी में भी ये प्रोजेक्ट्स करता हूँ, साइड प्रोजेक्ट्स या करता हूँ, ये करता हूँ, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा वैल्यू करने लग गए हैं लोग। तो हाँ, अगर आपको जेन्युइन इंटरेस्ट है उस चीज को लेके, तो मेक श्योर कि आप साइड प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, और वो चीज आप अपने पोर्टफोलियो में, बी इट योर गिटहब रिपोजिटरीज, गिटहब प्रोफाइल, और योर दैट पोर्टफोलियो वेबसाइट लैंडिंग पेज एक टाइप का बेसिक सा बना लो। एंड ओवर देयर सारे अपने प्रोजेक्ट्स के डॉक्यूमेंट्स, ये सब टेम्पलेट्स वगैरह वहां या पे रख सकते हो। गुड। दैट इज अ गुड थिंग, गुड प्रैक्टिस आई गेस। साउंड्स गुड। तो नाउ कमिंग टू द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज कि अगर सपोज कोई विप्रो में इंजीनियर है या कोई एक जी में इंजीनियर है, अब वो जब शिफ्ट करेगा, सो विप्रो से इलाई ले ली जाएगा या अपना जी से मास्टर्स करके बाहर जॉब करेगा, सो सैलरी इंक्रीज इज समथिंग जो उनके दिमाग में बहुत रहेगा कि अब मुझे स्विच करना है तो कितनी सैलरी इंक्रीज होगी। सो इफ यू गाइस कैन गिव अस अ बॉल पार्क नंबर कि इतने एक्स सैलरी हो जाती है, या फिर रफली अ रेंज की इफ यू डू दिस इज द समवॉट सैलरी रेंज यू कैन लुक फॉरवर्ड टू बोथ, तो तुम दोनों की फील्ड में हाउ इज इट? ओके, तो मेरे को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आप पहले बोलो। मैं वही बहुत इसीलिए आई टफ बता रही आज हो कि एक ही बार। तेरे को तो हाँ, कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट हाँ। यार मतलब अगेन, टू बी ऑनेस्ट, मेरे को अभी ये आइडिया नहीं है कि फ्रेश आउट ऑफ कॉलेजेस कितने का पैकेज इस समय मिल रहा है लोगों को। बट इफ कंपेयर टू माई सेल्फ, जो पहला स्विच होता है, दैट इज वेयर पहला एंड दूसरा स्विच, इफ आई थोड़ा सा वहां पे यू कैन बैग एज मच एज पॉसिबल। वहां पे जितना हो सके बेशरम होके मांगो। ठीक है, डोंट गेट इनटू द ट्रैप ऑफ एचआरस, जहाँ पे दे स्टार्ट टेलिंग यू अरे बजट नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, दिक्कत है।
थोड़ा सा अप टू डेट रहो। अगेन मेरे पास नंबर्स अभी करंट सिनेरियो के तो नहीं है कि अभी जो निकलेगा कॉलेज से उसको कितना मिलेगा एंड हाउ मच दे कैन एक्सपेक्ट, बट अगर मैं हाइक परसेंटेज की बात करूं तो पहले दो जॉब्स अगेन मेरे 150% रहा है। 150 180% मेरे को मिला है। और अगर मेरे को मिल रहा है तो इसका मतलब लोगों को 200 220 भी मिल रहा होगा। एंड दैट इज समथिंग दैट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि आई हैव सीन पीपल हु आर स्टिल स्विचिंग आफ्टर द थर्ड स्विच एंड स्टिल एबल टू गेट 100% हाइक। तो ये भी एक बहुत ही टैलेंट है कि यार तुम नेगोशिएट कैसे करते हो अपने अपने प्राइस को, अपने को जस्टिफाई कैसे करते हो उस चीज पे। बट अगर मैं रेंज दूं तो प्रोबेबली लैंडिंग अ जॉब ऑफ 10 to 15 lakhs आउट ऑफ कॉलेज इज डिसेंट इनफ अगर आज के टाइम पे मैं देखूं। एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट आफ्टर 2 years a hike of 100% switch. That is something that I feel is quite doable. Sounds good. शिवांगी? मुझे तो ये स्किल नहीं आती है नेगोशिएट करने की। और जब भी मैंने जॉब स्विच करा है उस टाइम बहुत डेस्परेट वे में करा है। तो फॉर मी द फर्स्ट सैलरी जो मिलती है फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज दैट वाज, एंड देन आई स्टार्टेड माय मास्टर्स। और फिर मैंने आर्ली वी हैव बिकॉज स्टूडेंट्स हियर गेट द आर्ली वेजेस बिकॉज वी आर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज, वी आर नॉट फुल टाइम। सो अगर वो देखें सो ओके, सो मतलब जितना मैं इंडिया में कमाती थी यहाँ पे मैं टैक्स भरती थी उस हिसाब से अगर आप देख लो तो। बट कैनेडा इज वेरी एक्सपेंसिव, वेरी स्पेशली द प्लेस वेर आई एम इन। और उसके बाद द फुल टाइम जॉब इट्स देन आई गेट लाइक बाई वीकली। यहाँ पे मोस्टली बाई वीकली चलता है, दे डोंट पे यू मंथली। सो बाई वीकली यहाँ पे परफॉर्मेंस बोनसेस एंड एवरीथिंग का बहुत ही ज्यादा सिस्टम है। सो एवरी 6 months they'll give you 7% वेरिएबल एंड ऑल दैट। सो अगेन डेटा साइंस में if you land in a good, अभी कनाडा में I'm telling you the best paid companies would be not the product based but the financial institution, the banks। वो असली पैसे कमाते हैं यहाँ के जो बैंक्स। आप यहाँ की जो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट भी देखोगे तो एकदम बड़ी बड़ी बस बैंक्स की बिल्डिंग है, गूगल का छोटू सा ऑफिस होगा आपको ऐसा। मतलब यहाँ के बैंक्स अलग लेवल पे कमाते हैं। आप उनके सबके Q1 फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखोगे तो आपको लगेगा कि ओके ओके दैट्स गुड। पता नहीं कैसे इकोनॉमी में इतनी प्रॉब्लम है जब ये इतना कर रहा है। मतलब बहुत डिफिकल्ट है इफ आई टेल यू। बट या फ्रॉम माई करंट लास्ट इंडियन सैलरी 100% 250। बट देन या इट्स अ एक्सपेंसिव सिटी एज वेल। ये चेंज करता है योर करियर के किस बात पे हो। ऑब्वियसली एक 5 6 7 years एक्सपीरियंस जब स्विच करने जाएगा तो आई एम प्रिटी श्योर यार वो 100% 150 या नहीं एक्सपेक्ट करता है करियर के अर्ली स्टेजेस में। इसीलिए मैक्सिमाइज दैट जितना जल्दी हो सके। अगेन मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है ना, उन्होंने लाइक डेटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगेन नेटवर्किंग से पता चलता है, तुमको पता है कि यार अगर मैं SD1 हूँ तो इतना तो होना ही चाहिए, ये मतलब SD1 का पीक है। ठीक है, तो अगर मैं इस रेंज में हूँ देन आई शुड स्विच टू SD2। और उस स्विच तक जैसे ही मैं पहुंचा तो अब कि अब मुझे SD2 की तरह क्या चल रहा है, लेट्स रिसर्च ये SD2 की रेंज है तो मेरे पास इतना तो होना चाहिए। एंड देन दे कन्वर्ट दैट टू योर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कि 3 साल में SD1, 5 साल में SD2, 8 साल में SD3 एंड देन स्टाफ। तो लोग इतना भी प्लान करते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त कि भाई मैं इतना 8 साल का प्लान, अगेन मेरा 8 साल का प्लान है, मुझे डेटा में काम करना है, मैं इतना ज्यादा उसको लेके नहीं चल सकता। बट ऐसा है कि जो ये नेगोशिएशंस होते हैं इसमें भी बहुत ज्यादा, अगेन इंडिया में तो यार उसको समझ पाना ही तुम्हें 2 3 साल लग जाते हैं कि भाई मेरे को अगर तो मुझे आया ही नहीं अभी CTC तक। हाँ मुझे जो मतलब CTC ऑफर हो रहा है और जो आपका बेसिक बन रहा है उसमें कितना डिफरेंस हो रहा है। डेफिनेटली, मतलब इफ यू वांट टू नेगोशिएट फर्स्ट ऑन द बेस सैलरी इज बेस समव्हाट आई वुड। सैलरी हाँ, क्योंकि करेक्ट, जब यस। व्हेन आई वाज इन बिटवीन जॉब्स तब माय मेन प्रायोरिटी वाज शिफ्टिंग, मतलब नेगोशिएटिंग मेनली ऑन द बेस सैलरी। उसके बाद पर्क्स तो एनी कंपनी गिव्स इन, कुछ भी देते हैं, कोई 50 लाख भी देगा बट उसमें कुछ हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ऐड कर देंगे, तो दैट डज नॉट मैटर दैट मच। तो CTC एग्जैक्टली। पे उतना फोकस ना रख के बेस सैलरी पे ज्यादा फोकस रखना इज मोर इम्पोर्टेंट। यस, मैं और दो पॉइंट्स बोलूंगी विच इज अ वेरी रियलिटी चेक एनीबडी प्लानिंग फॉर मास्टर्स। पहला कि ओके यूनिवर्सिटीज इन कनाडा का जो ट्यूशन फी है इट्स मच चीपर देन US, मच चीपर। और सेकंड थिंग आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा।
आपको इंटरव्यूज में हेल्प हो जाएगा कि आपका इंडिया में है थोड़ा सा, यू हैव द एक्सपीरियंस, बट यहाँ पे आप 7 years एक्सपीरियंस के बाद भी आ रहे हो, आपको एक स्क्रैच से देखेंगे कि आपके पास कनेडियन एक्सपीरियंस या यूएस एक्सपीरियंस नहीं। तो नंबर वन, यहाँ ट्यूशन फीस कम है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप बहुत जल्दी ले सकते हो। और बट आपको, अगर आप 7 years के एक्सपीरियंस में हो इंडिया, मैं तो नहीं बोलूंगी कि आप मूव करो, क्योंकि आपको यहाँ वापस से स्क्वायर वन से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा, आपको अपनी पोर्टफोलियो वहां से बिल्ड करनी पड़ेगी। तो ये सब पॉइंट्स सोच के आना, क्योंकि यूएस अगर आप प्रेफर करो, हाँ यूएस में ट्यूशन फीस ज्यादा है, जॉब स्ट्रगल्स दोनों जगह है, बट आई वुड से आई फील सैलरीज बेटर है वहां पे कनाडा से। बट देन वहां पे वीजा इश्यूज एंड ऑल है, यहाँ पे उतने वीजा इश्यूज नहीं है। सो प्रॉपरली वे इन योर ऑप्शंस। बहुत कोई बोलता नहीं है, बट मुझे यहाँ आगे पता चला कि मेरे जो 2 साल का एक्सपीरियंस था वो यहाँ पे 0 है, मुझे वापस से 0 से शुरू करना है, मुझे वापस से इंटर्न बनना है। मतलब डेटा साइंस स्पेशलिस्ट से मैं वापस से इंटर्न बनी, एंड देन वापस से आई हैव टू स्टार्ट माय ओन फुल टाइम जॉब। यार तो ये तो काफी मतलब आई डिडंट नो दिस, मतलब आई एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज थिंकिंग ऑफ गोइंग आउटसाइड, बट फर्स्ट टाइम आई हर्ड कि योर एक्सपीरियंस देयर इज जीरो, नाउ यू आर स्टार्टिंग एसेंशियली एज अ या फ्रेशर। तो ग्रेट पॉइंट टू कंसिडर अगर आप सोच रहे हो टू गो आउटसाइड। कूल गाइस, मतलब काफी सारा पर्सपेक्टिव और काफी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी हमने, बोथ इन टेरिटरी ऑफ स्टेइंग इन इंडिया एंड गोइंग आउटसाइड। तो आई थिंक किसी को अब अगर कोई डाउट होगा तो देख दीज कैन रीच आउट टू यू। मैं तुम दोनों का लिंक्डइन टैग डाल दूंगा नीचे। पीपल मे रीच आउट टू यू एंड आस्क पर्सनल डाउट्स इफ एनी। बट हाँ, ग्रेट, मज़ा आया बहुत बात करके, बहुत कुछ मुझे सीखने मिला, मुझे बहुत चीज़ें नहीं पता थी। तो मुझे नेगोशिएशन स्किल्स सीखने को भी मिलेगा आफ्टर द पॉडकास्ट। एक सेशन में रखती हूँ। एक सेशन होगा, बट अगेन आई गेस ग्रेट इनिशिएटिव यार, मतलब अगेन आयुष, मतलब this is something that I have seen people struggling with a lot, and a great platform to advertise these kind of struggles that people, again हमारे टाइम पे इतना नहीं था, तो now that we see people doing podcasts, doing these sort of sessions, and helps हमें भी हेल्प मिलती है यार, मतलब एटलीस्ट ये जो हो रहा है पूरा डिजिटल वर्ल्ड में, पॉडकास्टिंग जितना अभी कल्चर चला है तो हाँ इसका थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस भी रहता है कि यार मतलब कैसे बात कैसे करेंगे पॉडकास्ट में, क्या होता है पॉडकास्ट में, फिर पता चलता है यार ये तो रैंडम ही बातें हैं अपना क्या कहते हैं टॉपिक लेके एंड डिस्कस विद like-minded people. But again, a great initiative. या I hope this helps and that finds the right audience and it reaches people who are actually in need or या who need help. और आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड आपको अपनी कहानी बतानी चाहिए, बहुत हाँ यार, इंटरेस्टिंग और और क्या। हाँ। प्रॉपर बॉलीवुड मूवी कहानी है। तो मैं कभी एक आयुष इंट्रो भैया, द वीडियो लाइफ स्टोरी, अनटोल्ड स्टोरी। मैं एक इंट्रो वीडियो शूट करूंगा, वो डालूंगा कि वाई आई एम स्टार्टिंग दिस, क्योंकि मैंने बहुत करियर पाथ चेंज किए हैं। लोगों ने तो खाली स्ट्रीम चेंज किया है, मैंने तो करियर पाथ ही चेंज किया है बहुत। करियर पाथ। तो तो उस पर भी डालूंगा मैं। फर्स्ट आई हाँ पुट इन द इंट्रो, उसके या बाद 3-4 एपिसोड शूट करके, ताकि व्यूअर्स हैव अ लॉट ऑफ नहीं नहीं कंटेंट टू बिल्कुल वॉच। भाई, एक मतलब बेस सेटअप भी हो जाए। यस। First you put your value and then you या कि व्हाई advertise पीपल शुड yourself. वॉच यू। या Why people should watch you. But ठीक है, अच्छा है यार, मतलब फन था यार, मतलब बढ़िया। थैंक यू गाइस। और हम सारे कंप्यूटर साइंस में नहीं है, हम सारे डिफरेंट हाँ, नॉन सीएस बैकग्राउंड लोग हैं। I will really bring in computer science people, cause मतलब तुम दोनों तो जानती हो I am a person who hates coding and I do not love coders as well. तो मुझे वो फील्ड ही पसंद नहीं है। I have seen your hate for coding. I have या seen वी हैव that सीन seen एंड वी हैव that हर्ड। hate. मतलब मैं अपने आप को उतना एसोसिएट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को कोडिंग करनी पड़ रही है, बट आयुष को तो मैंने ऐसे स्लोगन्स, वो नहीं था वो कौन सी मूवी थी यार वो, वो बोल रहा छिछोरे है में मेरा वो कैंसिल एसिड हो जाएगा बेचारे। फर्स्ट छिछोरे में वो पॉडकास्ट में एसिड कैंसिल एसिड लिखता था ना स्लोगन्स लिखता था, तो वो आयुष होता था जो सीएससी के अगेंस्ट है, हमने हमने बहुत कुछ। एग्जैक्टली। फन हाँ टाइम्स।